अरे भाई, याद ही अनिरुद्ध ने क्या बोल दिया अर्शी को। एक बात कान खोल कर सुन लो अर्शी, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ। जब मर्जी जैसा चाहा वैसा मेरे साथ बदतमीजी कर लिया, बदसलूकी कर लिया, मुझे बोल दिया मेरे साथ चलो, जो मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ जाओगे, तुम यही करोगे, तुम वो नहीं करोगे, यहाँ उठोगे वहाँ बैठोगे। तो सारी चीजों को मिला करके अनिरुद्ध का अर्शी के ऊपर जो आज तक का जो विस्फोट था ना, लावा था, वो अंदर दबा हुआ था, जो गुस्सा था वो आखिरकार फट के बाहर आ ही गया। और इसलिए आ गया क्योंकि आज अनिरुद्ध को किसी ने रियलिटी चेक जो दे दिया। और जब आपको कोई रियलिटी चेक दे जाए तो आपके अंदर वो रियलिटी जाग ही जाती है, वरना उस रियलिटी का चेक का कोई मतलब ही नहीं रहता है। और जब अर्शी और विपाशा जिस तरीके से इन दोनों ने मिलकर झनक के कैरेक्टर पे सवाल उठाया, शुभंकर बोस ने उठाया, उसके बाद इवन झनक के ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी कि कम से कम उसके सरजी अनिरुद्ध बोस वो एटलीस्ट उसके ऊपर भरोसा तो करेंगे, एटलीस्ट अनिरुद्ध जी है जो उसके ऊपर यकीन करेंगे, यह बातें नहीं बोलेंगे। लेकिन आज जब तनुजा बोलती है कि देख रहे हैं ना अनिरुद्ध, तुम्हारी बीवी जो तुम्हें पसंद करती थी अर्शी है, यह देखो तुम जिसे पसंद करते हो, झनक देखो पल भर में कैसे बदल गई और तुम्हें वो धोखा दे रही है। आदित्य को उसने बुला लिया, आदित्य से सगाई कर रही है, तुम्हें और बताया भी नहीं। और वहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है हाँ माँ मैं देख रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि कौन कैसा इंसान है। एटलीस्ट अनिरुद्ध तुम तो ये बात नहीं बोलते। यदि झनक बोल रही है कि झनक ने मैसेज नहीं किया है, झनक का फोन यूज हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो किसी न किसी के द्वारा तो हो सकता है। और इतना तो तुम अपने परिवार वालों के बारे में तो जानते ही हो कि तुम दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तो इस बात पे तुम तो इस दुनिया में सब में अकेले हो जिसके ऊपर झनोका पूरी यकीन कर पाती है, भरोसा कर रही है। आप भरोसा कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रख रही है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर भी यदि तुम खरा ना उतरोगे तो झनक क्या ही करेगी। इसलिए अब झनक ने अपनी खरी खोटी सुना दी है, एक अच्छा रियलिटी चेक जो दे दिया है अनिरुद्ध को। और अनिरुद्ध को बोला है कि आप तो एक ऐसे दोगलेबाज हो जो पलक झपकते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हो, और पलक झपकते ही आप मेरे पास प्रपोजल लेकर आ जाते हो कि मैं अर्शी के साथ मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं अर्शी के साथ जिंदगी नहीं बिताना सकता, मेरी शादी अधूरी है, मैं उसके साथ रह नहीं सकता, तुम रहो या ना रहो मैं अर्शी के साथ नहीं रहूंगा। अरे यदि तुम मेरे साथ रहो ना रहो झनक, मैं कभी ना कभी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे दिल के दरवाजों को, अपने दिल के दरवाजों को मेरे लिए खोल दो। दुनिया भर की फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करने वाला अनिरुद्ध, तुम्हें क्या यह समझ में नहीं आ रहा है कि झनक वाकई तुमसे शादी करना चाहती है और तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे अंदर गट्स होना चाहिए भाई। तुमने कुछ किया क्या है डेयरिंग वाला, कुछ काम किया करो। कभी तुमने झनक का प्रपोज करने के अलावा, छोड़ो, क्या तुमने कभी वाकई अर्शी को छोड़ने की कोशिश की है? तुम तो बस बोलते हो, हवा में बातें जो करते इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन क्या कभी तुमने एक्शन लिया है? कभी नहीं किया। इसीलिए अब तो वो समय आ गया है कि झनक अनिरुद्ध तुम्हें रियलिटी चेक दे दे। और इसीलिए अब अनिरुद्ध झनक का साथ निभाना चाहता है, क्योंकि अनिरुद्ध को उसकी आंखें खोलने पे झनक ने मजबूर जो कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहां पर ये लाजमी सी बात है कि भाई अनिरुद्ध ने जिस तरीके से झनक के कमरे में जाकर ये पूरे फंक्शन के पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, उससे वादा कर रहा था उसके साथ रहने के लिए। अनिरुद्ध ने कहा होगा, आप लोग को तो याद ही होगा दोस्तों, एपिसोड तो देखा ही होगा आपने, तो अनिरुद्ध को बखूबी ये कहा था कि झनक मैं तुम्हारे साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूं और फिर मैं तुम्हारे पूरे सफर में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, एक और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बृजभीषण जी का वादा जो किया है मैंने, और उस वादे को पूरा भी करना है। यह सारी बातें बोलने वाला अनिरुद्ध अचानक से आदित्य कपूर आ गया, और आदित्य ने बोल दिया कि हाँ ये दोनों एक साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, झनक सेटल होना चाहती है।
है। झनक के फोन से मैसेज आए, आदित्य कपूर सबको दिखा रहा है, सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। ये सारी बातें स्वीकार कर सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये सारी बातें मान सकते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है जो दिख जाए उस पर यकीन करना प्यार नहीं है। प्यार वो है जो आप अपने पार्टनर्स की बातों पे यकीन करें, क्योंकि यही असली भरोसा है, यही असली प्यार की ताकत होती है। लेकिन हमारे अनिरुद्ध बोस, हमारे महान सर जी, आपने किसी और की गैर की बातों पे यकीन कर लिया। आपने अपनी माँ की बातों पे यकीन कर लिया, जो झनक को इस घर में रखना ही नहीं चाहती है। किसी को आंख पूरे फूटे आंख सुहाती नहीं है झनक। अर्सी बिपाशा की बातों में आ गए यार, आपने मेम साहब उस दोगली अर्सी के बातों में आ गए, जिसकी माँ झनक की हत्यारन है, झनक को मारना चाहती है, झनक के पिता को उसने मारने की उसकी बातों में आ गया। यार अनिरुद्ध, तुम अपने झनक की बातों पर यकीन नहीं कर सके, यही तो सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात है दोस्तों। अनिरुद्ध ऐसा कैसे कर सकता है भाई? लिटरली मैं देखिए ये पूरी मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही है, और मुझे उम्मीद थी कि अनिरुद्ध से ना कि आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिसे अनिरुद्ध के ऊपर यकीन नहीं होगा। ये सोच रहे होंगे कि नहीं अनिरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता है, अनिरुद्ध वगैरह तो भाई मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं तो अनिरुद्ध से सख्त खिलाफ हूँ। मुझे पता है कि अनिरुद्ध ऐसा ही है और यही कर सकता है, इसके अलावा अनिरुद्ध और भी कुछ नहीं कर सकता। इसी के लिए हमारी झनक इस फंक्शन को छोड़कर जाने से पहले बड़ी बड़ी बातें जो बोल के जाती है, और जो कि एकदम बिल्कुल जरूरत था, क्योंकि आज झनक के किरदार के ऊपर सवाल उठा है। ये मैटर नहीं करता है कि यह हमेशा ही होता है, लेकिन अनिरुद्ध ने जब पूरी दुनिया का साथ नहीं दे रही थी तो उस वक्त अनिरुद्ध को कम से कम झनक का साथ तो देना चाहिए था। लेकिन हमारे अनिरुद्ध बोस क्या किया, उस वक्त भी झनक का साथ नहीं दिया, बल्कि वो भी झनक की बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। उसे भी यही लग रहा है कि झनक ने मैसेज किया है, यहाँ पे सभी के सामने झूठ बोल रही है। तो लाजमी सी बात है, यदि झनक को वाकई आदित्य के साथ शादी करनी होती, सेटल होना होता, आगे बढ़ना होता, तो अनिरुद्ध क्या आपको नहीं बता देती? और क्या अनिरुद्ध भाई तुम्हें ये नहीं बता देती कि वो सेटल होना चाहती है? और वो ये नहीं बताती कि चलो मान लेते हैं शर्म के मारे कोई बात है, यहाँ पे वो पलटी नहीं, लेकिन क्योंकि आदित्य उससे प्यार करता है, सारे लोगों के सामने झनक जो है पलटूबाज नहीं है भाई, जो सच है उसी को बोल रही है, इतना तो तुम्हें यकीन होना चाहिए। क्या तुम अपनी झनक को नहीं जानते हो? तो लाजमी सी बात है भाई, खुद को नहीं जानते हो तो झनक को क्या खाक जानोगे? लेकिन दोस्तों अब असली सी बात यही है कि असली बात क्या है कि अब झनक गई अनिरुद्ध सर के पास, और जी मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन आपको एक मैं बात बताना चाहती हूँ। आप मेरे पास लेकर आए थे प्रपोजल, आपने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए, आप रहना चाहते थे मेरे साथ, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बस बड़ी बड़ी डींगे कर हाँक सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यह बोल रहे थे कि अर्सी से मुक्ति पाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो मैंने आपको बोला था कि मत छोड़िए, लेकिन अभी आप मेरे पास ऊपर शक कर रहे हैं। यदि आपको मेरे साथ जिंदगी बितानी है, शादी के लिए आप प्रपोज करना चाहते हैं, आप कुछ आगे के बारे में सोच रहे हैं, तो आप यह कैसे कर सकते हैं? आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करें और बिना भरोसे कि आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, यह तो सबसे बड़ी बात है। और आप न पलक झपकते ही पलट जाते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, ऐसी बातें बोलकर हमारी झनक जो है अनिरुद्ध को छोड़कर चली जाती है, और वहां से बोलते हुए जाते हैं कि मेरा कोई घर नहीं है, अब मैं कोई नया घर ही ढूंढने जा रही हूँ। और इतने में ही दोस्तों झनक के पीछे पीछे अनिरुद्ध भी चलाता है, और अनिरुद्ध बाहर आकर झनक से बात ही करेगा, झनक को बोलेगा कि झनक तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता निभाऊंगा और किसी भी हालत में तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। लेकिन आपको तो पता है भाई, पीछे आदित्य कपूर भी आएंगे और पूरी टोली भी आ जाएगी, अर्सी सृष्टि भी आएगी, सृष्टि नहीं सॉरी भाई अर्सी बिपाशा भी आएंगे। हालांकि सृष्टि तो कुछ दिनों से गायब ही है, और बहुत अच्छी बात है, बीच में जो देखी थे ना 2 पल के लिए, तो मैं तो बोलता हूँ कि मत दिखाओ, कोई जरूरत ही नहीं है। ब्रिजभूषण की हत्या हुई है, कोई पुलिस आया नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब चलिए भाई, एटलीस्ट झनक और अनिरुद्ध को साथ में तो दिखा रहे हो, तो इन दोनों की प्रेम कहानी को आगे बढ़ाइए, जहाँ पे अनिरुद्ध आ रहा है और झनक को बोल रहा है, झनक मुझे तुम पे भरोसा
है मैं तुम पे यकीन करता हूँ और मुझे लगता है मेरे साथ तुम चलोगी, हम अकेले में नहीं कहीं जाके बात करेंगे तो शायद हम इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। और अब ऐसे में क्या झनक अनिरुद्ध के साथ अकेले जाने के लिए तैयार होगी और बातचीत करेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आदित्य कपूर भी है। जो आदित्य कपूर जो है ना, वो झनक की बातों पे यकीन कर रहा है, यानी कुल मिला के झनक को ऊपर यकीन है। मतलब बिपाशा और अर्शी के लिए मुसीबत खड़ी होना और बिपाशा और अर्शी के होश में अलग से उड़ जाती हैं, क्योंकि अनिरुद्ध को कुछ पता चलने वाला है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो आज थी यह आपके आज अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बेशक वीडियो को अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। और आपकी क्या राय है आज की इसकी खास वीडियो को लेकर, आज खास रिपोर्ट के लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।